आशा रानी माता जी स्वागत करेंगे अध्यक्ष जी का जोरदार। आज यहां उपस्थित सभी देशभक्त माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों से मेरा सबसे पहले गुजारिश है, एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके मोबाइल अगल बगल में दे दीजिए, जेब में रख लीजिए। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके जो खड़े हैं, बैठे हैं, ऊपर है, नीचे है, चारों तरफ, और पूरी ताकत से बोलेंगे भारत माता की। बीच वालों की आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की एक कला, एक कला, वंदे वंदे। दोस्तों, राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। कहीं भी चले जाओ, ओल्ड राजेंद्र नगर से लेकर के और नारायणा तक हर जगह डंके पर एक ही आवाज सुनाई दे रही है। 23 तारीख को राजेंद्र नगर विधानसभा में क्या होने वाला है? हर गली में चर्चा है, हर बाजार में चर्चा है, हर घर में चर्चा है, हर मोहल्ले में चर्चा है, हर गांव में चर्चा है कि 23 तारीख को झाड़ू चलने वाली है। लेकिन चुनाव का जब प्रचार चल रहा है, वैसे तो कांग्रेस वाले कहीं दिख नहीं रहे। पंजाब वाले प्रचार करने आ रहे हैं क्या आप लोगों के मोहल्ले में? पंजाब में तो 2013 में ही झाड़ू चल गया था। लेकिन ये फूल वाले जगह जगह आ रहे हैं। मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो कई जगह देखा जगह जगह होर्डिंग लगी हुई है। भाजपा वालों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इस बार भाजपा वालों को पहली बार मैं देख रहा हूं, पूरे देश में जाते हैं तो मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। इस राजेंद्र नगर विधानसभा में भाजपा वाले मोदी जी का नाम नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? इसमें भी रहस्य है, कोई ना कोई राज है। क्या राज है? आजकल कह रहे हैं स्थानीय वोटर और स्थानीय विधायक। मैं स्थानीय विधायक का भी बताऊंगा आपको कहानी, लेकिन ये नाम क्यों नहीं ले रहे? 2 महीने से राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब से राघव चड्ढा जी को अरविंद केजरीवाल जी ने राज्यसभा में भेजा, तब से भाजपा के लोग राजेंद्र नगर में घूम रहे थे। बड़े बड़े नेता तैयारी कर रहे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ताल ठोक रहे थे, मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत कर आऊंगा। रजौरी नगर गार्डन के
पूर्व विधायक सिरसा जिंदाल ठोक रहे थे मैं चुनाव लड़ूंगा। एक पक्का जी है, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को सबसे गाली देने का रिकॉर्ड मेरा है, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जिस दिन से इस क्षेत्र के अंदर दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ाने का फैसला किया, भाजपा वालों ने सर्वे कराया, जानते हो क्या निकला? पिछली बार जितने वोट से हारे थे उससे दुगने वोट से इस बार भाजपा राजेंद्र नगर में हारने जा रही है। जब से ये पता चला, आदेश गुप्ता जी बोले ना मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। सिरसा आदेश गुप्ता उधर भागे, सिरसा जी उधर भागे, बक्का जी का तो नामो निशान ही नहीं आ रहा। आरपी सिंह जी लड़ते थे चुनाव भाजपा से, 2 बार हार चुके। इस बार वो भी सोच में ही थे, लड़ू ना लड़ू, लड़ू ना लड़ू, लड़ू ना लड़ू। भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तब उन्होंने मोदी जी का नाम छोड़ दिया और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया मजबूरी में, जिसका टिकट 5 साल पहले भाजपा के वर्तमान उम्मीदवार राजेंद्र नगर वार्ड के पार्षद हुआ करते थे। 5 साल बाद उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि भाजपा वालों ने उनका टिकट काट दिया। 5 साल से पार्षद नहीं है, 5 साल से पार्षद नहीं है, अपने घर में बैठे थे। अरे जिसके ऊपर भाजपा वालों को भरोसा नहीं, वो घूम घूम कह रहा है राजेंद्र नगर विधानसभा वालों मेरे ऊपर भरोसा कर दो। चलो मान लेते हैं, आपके भी गली मोहल्ले में 2-4 लोग हैं, मैं देख रहा हूं पूरी गली जब आम आदमी पार्टी का झंडा लगाए घूम रही है, तो हर गली मोहल्ले में 2-4 लोग बच्चे हैं, कह रहे हम तो मोदी वाले हैं। हर गली में 2-4 हैं। उनसे जाके पूछना कि भाई अगर मान लो तुम्हारे 8 विधायक हैं दिल्ली में, हैं? एक विधायक चलो और जिता दिया, तो करेगा क्या? बिजली का बिल 0 आएगा तो क्यों लाएगा? बिजली का बिल 0 कौन देगा? पानी फ्री में कौन देगा? महिलाओं को बस में यात्रा कौन कराएगा? मोहल्ला क्लिनिक कौन बनवाएगा? स्कूल अच्छे कौन बनवाएगा? और सरकार किसकी है दिल्ली में? तो केजरीवाल जी की सरकार और भाजपा का विधायक, तो काम होगा? अरे राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर काम किया तो केजरीवाल ने किया, केजरीवाल के विधायक ने किया, और आगे भी काम करेगा तो केजरीवाल करेंगे और केजरीवाल का विधायक करेगा। ये जो आपके गली में 2-4 लोग बच गए हैं, उनके भी घर जाओ, देखो, बोलो चाचा, ताऊ, अंकल, दादी, दादा, भाई, कहां चक्कर में पड़े हो? देखो, जब राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर दुर्गेश पाठक चुनाव जीत रहे, विधायक तो दुर्गेश पाठक बन रहे हैं, तो इधर उधर वोट खराब करने से क्या फायदा? उनसे भी कहो झाड़ू का बटन दबा दो, और जो बचा खुचा काम है अगले 2.5 साल में अपना भी करा लो। और मैं कहना चाहता हूं,
पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, कहीं जाकर के जाति की बात कर रहे हो, कहीं धर्म की बात कर रहे हो, कहीं बाहरी की बात कर रहे हो, कहीं भीतरी की बात कर रहे हो। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। दिल्ली के अंदर सबसे पहले दिल्ली के लोगों ने इस राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का भी विधायक बनाया, कांग्रेस की भी सरकार बनाई। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भाजपा का भी विधायक बनाया, भाजपा की भी सरकार बनाई। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आम आदमी पार्टी का विधायक बनाया, आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनाई। मैं चाहता हूं, चैलेंज देकर कहना चाहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं, अपने गली मोहल्ले में जो लोग हैं उनसे जाकर के कहना, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया उसको तराजू के एक पलड़े पर रख देना। भाजपा के विधायक और भाजपा की सरकार ने जो काम किया उसके कामों को भी उसी पलड़े पर रख देना। कांग्रेस भाजपा के विधायकों और सरकारों का काम एक तरफ रख देना तराजू के पलड़े पर, और दूसरे तरफ केवल केजरीवाल का काम रख देना। अगर केजरीवाल का काम भारी पड़े तो 23 तारीख को झाड़ू की बटन दबा देना। हमें जाति के नाम पर वोट नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर वोट नहीं चाहिए, बाहरी के नाम पर वोट नहीं चाहिए, भीतरी के नाम पर वोट नहीं चाहिए, हमें काम के नाम पर वोट चाहिए। अगर काम चाहिए दिल्ली में तो केजरीवाल चाहिए दिल्ली में, और कोई विकल्प नहीं है। ये जो आपके मोहल्ले में जो लोग हैं उनका भी बिजली का बिल 0 आता है तो केजरीवाल की वजह से ही आता है। भाजपा की सरकार थी तो 0 नहीं आया, कांग्रेस की सरकार थी तो 0 नहीं आया, न आया और ना, क्योंकि और जगह तो सरकार है, और जगह तो भाजपा की सरकार है। बिजली का बिल 0 आता है क्या? पानी का बिल 0 आता है क्या? महिलाओं की यात्रा फ्री होती है क्या? इसलिए राजेंद्र नगर का एक ही नारा है कि अपना काम कराना है और केजरीवाल को पक्की बात, पक्की बात। अरे रहने दो भाई, हेलो हेलो, अरे दादा के अंदर भी जोश है, जोश को रहने दो। इसलिए ये चुनाव दुर्गेश पाठक का चुनाव नहीं है। दुर्गेश पाठक तो एक सीढ़ी है आपकी बात को केजरीवाल तक पहुंचाने के लिए और केजरीवाल जी के काम को आप तक पहुंचाने के लिए। ये चुनाव आपका चुनाव है। कितने लोगों को, आप में से जितने लोग हैं, कितने लोग चाहते हो कि बिजली का क्यों आपको सुविधा मिल रही है, मिलती रह जरा एक बार हाथ ऊपर उठाओ। सभी लोग चाहते हो तो बिजली की सुविधा चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, बस की सुविधा चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, स्कूल चाहिए तो केजरीवाल चाहिए। अपने लिए चुनाव लड़ना है और इसलिए आप सबसे कहने आया हूं, मोर्चेबंदी करो। ये भाजपा वाले कह रहे हैं जितना मर्जी उतना आम आदमी पार्टी वाले प्रचार कर ले, कह रहे हैं हम तो 22 तारीख की रात में पैसा बांटेंगे और तख्ता पलट कर देंगे। यारे पैसा दे करके ना इधर से उधर कर दे। भाजपाइयों, वो जमाना लद गया जब पैसे के दम पर तुम राजनीति को इधर से उधर करते थे। जो पैसा बांटोगे वो तुम्हारी कमाई का पैसा नहीं है, बेईमानी का पैसा है। अरे अब राजेंद्र नगर तैयार है, तुम्हारा पैसा भी डूबेगा और तुम्हारी जमानत भी जब्त होगी। इसलिए
पैसा बेकार मत करना, इसी में अच्छाई है। दोस्तों, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। एक हफ्ते की मेहनत है, आप सब लोगों ने काम किया है। देखो, आम आदमी पार्टी में वही लोग हैं जो अपने दम पर कमाते हैं, खाते हैं, मेहनत करते हैं और ईमानदारी से जीते। लेकिन आप सबसे आज कहने आया हो, अब अपने अपने गली का और मोहल्ले का मोर्चेबंदी कर लो। अब शाम को और सुबह प्रचार अपना मोर्चा संभालना है, और खास तौर से 22 तारीख की रात में प्रचार बंद होने के बाद आप सबको अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गली में डटना है, क्योंकि उसको कहते हैं वो कत्ल की रात होती है। तो उस दिन हमें पहरेदारी करनी है। लोग तो इतने वोट दे रहे हैं, इतने वोट दे रहे हैं, इतने वोट दे रहे हैं। अभी भाजपा के लोगों ने 40 मंत्रियों के नेताओं को लिस्ट बनाई कि राजेंद्र नगर जाएंगे। वो तो राजेंद्र नगर आ रहे, लेकिन राजेंद्र नगर के लोग उनकी सभा में नहीं आ रहे, पैसा देने पे भी नहीं आ रहे। कई जगह गए, पैसा लेकर बोले हमारी सभा में आ जाओ, बोले हम झाड़ू वाले हैं। जितना केजरीवाल ने हमें सुविधा दी है, तुम एक दिन दोगे। केजरीवाल हमें हर महीने बिजली देता है, हर महीने पानी देता है, हर महीने हमें सुविधा मिलती है। बहनों ने कहा हम इतने लालची नहीं है कि तुम्हारे पैसे पर बिक जाएं। और मैं सलाम करना चाहता हूं आपको और इस पूरे मोहल्ले के लोगों को कि लोगों ने एक नई राजनीति शुरू की है, ईमानदार राजनीति शुरू की है, और जिसने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। पहले ये पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा वाले, जिनको भेड़ बकरी समझते थे, कहते थे पैसे के दम पर खरीद लेंगे, आज उन्होंने बताया है कि हम भी इंसान हैं और तुम्हारी तरह लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। इसलिए अब आज के बाद आपका मोर्चा रहेगा। आज के बाद से आपको चुनाव लड़ना है। जो भी आपके इलाके में दोस्त मित्र रिश्तेदार रहते हैं, अब उनसे भी कहना है। वैसे तो दुर्गेश पाठक जी ने घर घर प्रचार किया, लेकिन अगर कोई छूट गया हो तो आज के बाद से दुर्गेश पाठक आप हैं, आज के बाद से अरविंद केजरीवाल आप हैं। आपको मिलकर के लड़ना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बार अगर मौका चूक गए फिर 2.5 साल बाद मौका आएगा। इसलिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिन रात आपके लिए सोचा, आपके लिए काम किया, आपके लिए कर रहे हैं, वैसे ही ये वक्त आया है हमें सबको मिलकर के अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम करने के लिए। और इसलिए दोस्तों, आज के बाद हम सब लोगों को अपने गली मोहल्ले की जिम्मेदारी लेकर के आगे काम करना है। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा। अपना काम कराना है और आपको बोलना है केजरीवाल को। याद हो गया? हो गया जी? अरे अपना काम कराना है। पीछे वाले जो है ना, या तो माइक की आवाज नहीं जा रही है या थके। अरे अपना काम कराना है, अरे अपना काम कराना है। एक नाराउल लगेगा और फिर हाथ ऊपर होगा सबका। सबका हाथ ऊपर कर लो, सभी लोग हाथ ऊपर कर लो। ताली बजा करके लड़ेगा, मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है जीतेंगे। लड़ेंगे, 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 अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, 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 अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की,
माता की। इनकलाब, इनकलाब, बंदे, अरे बंदे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सभा के सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।